मैं इस शहर में नया था। किराए का मकान ढूंढते-ढूंढते थक चुका था। हर जगह कोशिश की लेकिन कोई जगह ना मिली। आखिरकार मेरे एक दोस्त ने मुझे घर का पता बताया, जहाँ एक बेवा औरत अकेली रहती थी। लोग उसके बारे में तरह-तरह की बातें करते थे, इसीलिए कोई भी उसके घर में किराए पर नहीं रहना चाहता था। मैंने दोस्त की बात सुनी और तय कर लिया कि मैं इसी मकान में रहूँगा। जब मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोला, तो सामने खड़ी औरत को देखकर मैं सुन रह गया। जैसा कि मेरी सांसें थम गई हों। वो चेहरा, वो आँखें, जैसे बरसों पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। मगर इससे पहले कि कहानी वहाँ पहुँचती, कुछ दिन पहले की बात सुनो। मैं खामोशी से फैक्ट्री के गेट के पास बैठा था। मैं खामोशी से फैक्ट्री के गेट के पास बैठा था। यही मेरी नई नौकरी लगी थी। तनख्वाह भी ठीक-ठाक थी, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ? मेरे साथ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था और यही वजह थी कि कोई भी मुझे एक अकेले लड़के को मकान किराए पर देने पर राज़ी नहीं होता था। ये शहर मुझे बिल्कुल अजनबी लगता था। मैं काफ़ी देर तक यूं ही बैठा सोचता रहा। फिर भूख ने मजबूर किया कि एक होटल नुमा ढाबे पर चला गया। भूख इंसान को आखिरकार उठा ही देती है। मैं जैसे ही बैठा, वहाँ काम करने वाला एक लड़का आया और बोला, साहब क्या मंगवाऊँ? मैंने चुपचाप दाल रोटी का ऑर्डर दिया। अभी ऑर्डर दिया ही था कि महसूस हुआ कोई मुझे गौर से देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। गौर से देखा तो वो राहील भाई थे, मेरे पुराने दोस्त। मैं फ़ौरन खड़ा हो गया। मैं हैरत से बोला, राहील भाई आप यहाँ? आप तो लाहौर में थे ना? वो मुस्कुराए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, रेहान तू यहाँ क्या कर रहा है? सब खैरियत है? मैं हंसते हुए बोला, यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। वो बोले, यार लाहौर में कारोबार बंद हो गया था तो सोचा कराची आकर नया काम शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है सब ठीक चल रहा है। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, मैं भी लाहौर छोड़कर नौकरी की तलाश में आया हूँ। फैक्ट्री में काम मिल गया मगर रहने की जगह नहीं। राहील भाई कुछ देर सोच में पड़े रहे, फिर बोले, मैं यहाँ 4 महीने से हूँ। फिलहाल खुद दुकान पर ही सो जाता हूँ। अभी किराए का घर नहीं लिया, लेकिन फिक्र न कर, तेरे लिए बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने कहा, भाई जल्दी करो वरना आज रात फुटपाथ पर सोना पड़ेगा। मैंने ये बात जानबूझकर की, शायद उनके दिल में रहम आ जाए और वो दुकान पर रुकने की इजाज़त दे दे। मगर ऐसा ना होगा। वो मुस्कुरा कर बोले, अल्लाह ताला आसानी करेगा, अभी जाकर कुछ खा ले। और वो चले गया। मैं होटल के बाहर बेंच पर बैठ गया। अगले दिन फैक्ट्री में पहला दिन था। दिन तो गुजर जाता मगर रात का सोच कर दिल कांप उठता। जेब में थोड़े पैसे और मोबाइल था, इसीलिए फुटपाथ पर सोना खतरनाक लग रहा था। कुछ ही देर बाद मैं झुग्गियों के इलाके की तरफ निकल गया। वहाँ लोग सड़क पर सो रहे थे। दिल में खौफ आया कि अगर मैं भी लेट गया तो सुबह तक कुछ बाकी नहीं बचेगा। मैं आगे बढ़ गया। रात गुजरी, सूरज की पहली किरण से आँख खुली। थकन से बदन टूट रहा था। होटल जाकर मुंह हाथ धोया, चाय मंगवाई तो माँ की याद आ गई। वही सुबह सुबह नाश्ता खुद खिलाती थी। दिल भर आया। मैंने माँ को फ़ोन नहीं किया कि परेशान ना हो, बस सीधा फैक्ट्री पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार बोला, तुम पहले मजदूर हो जो वक्त से पहले आए हो, बाकी सब देर से आते हैं। मैं मुस्कुराया। 9 बजे फैक्ट्री खुली तो अंदर चला गया। मुझे 3 लाकर दिए गए कि सामान रख सकूं। कपड़े बदले, मशीन के पास पहुंचा। ठेकेदार आया तो बोला, तुम्हारी तारीफ सुनी है, मशीन ऑपरेटर बनोगे। मैंने शुक्रिया अदा किया, काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद मेरा मोबाइल बजा, नंबर अनजान था। मैंने उठाया। एक नरम जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, रेहान कैसे हो? मेरा दिल रुक गया। मैंने हकलाते हुए पूछा, कौन? मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। मैं फिर बोला, कौन है? मगर कॉल कट गई। मैंने दोबारा नंबर मिलाया, नंबर बंद जा रहा था। दिल अजीब सा हो गया। आवाज़ किसी पुरानी याद जैसी थी, जैसे माहिरा की। मगर वो तो, मैंने सर झटक दिया। खुद को समझाने लगा कि ये वहम है। शाम को राहील भाई का फ़ोन आया। बोले, मैंने तेरे लिए जगह ढूंढ ली है मगर एक मसला है। मैं फ़ौरन बोला, मसला कैसा भी हो मुझे कबूल है, बस छत चाहिए। वो बोले, ये घर एक बेवा औरत का है। लोग कहते हैं इसके बारे में अजीब बातें हैं। कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता मगर वो बहुत मजबूर है। मैं खामोश रहा, फिर बोला, चलेगा भाई, मुझे बस जगह चाहिए। अगले दिन दोपहर को मैं इस औरत के घर पहुंचा। दिल में खौफ भी था मगर उम्मीद भी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आ रही हूँ। आवाज़ सुनकर दिल धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला तो मैं जैसे पत्थर का हो गया। मेरे सामने माहिरा खड़ी थी, सफ़ेद दुपट्टा सर पर, चेहरे पर सुकून मगर आंखों में तूफान। मेरे लबों से बेख्तियार निकला, आप जिंदा हैं? दरवाज़ा खुलने के साथ ही जैसे वक्त रुक सा गया था। मैं सांस लेना भूल गया। माहिरा, वही माहिरा जिसकी मौत की खबर मैंने अपनी आंखों से देखी थी, मेरे सामने जिंदा खड़ी थी। मेरी ज़बान लड़खड़ाई, आप जिंदा हैं? वो एक लम्हे को ठिठक गई, फिर फौरन दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, माहिरा बस एक बात सुन लो। मेरी आवाज़ काँप रही थी। वो रुकी मगर निगाहें नहीं उठाई।
मैं आयशा से बोला, ये सब क्या है? तुम्हारी मौत की खबर, तुम्हारा जनाजा, वो सब क्या था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, रेहान तुम नहीं समझोगे, तुम्हें नहीं समझना चाहिए था, मगर अब सब कुछ बताना ज़रूरी है। मैं खामोशी से बैठ गया। वो कहने लगी, जिस रात तुम शहर छोड़ कर गए उसी रात एक हादसा हुआ। मेरे शौहर ने मुझ पर हमला किया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया और वो गिरते ही दम तोड़ गया। मैं बहुत खौफज़दा थी। मेरे अपने भी मुझसे पीछे हट गए। मोहल्ले वालों ने कहा मैं कातिला हूँ। मेरी माँ ने भी डर कर मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरे मामू ने मुझे बचाने के लिए एक झूठ रचा। उन्होंने किसी अजनबी की लाश को मेरी लाश कहकर दफना दिया और मुझे रातों रात लाहौर से कराची भेज दिया। मैं ये सुनकर सकते में था। तो मतलब तुम जिंदा थी और मैं बरसों तुम्हें मुर्दा समझकर जीता रहा? माहिरा ने नम आंखों से कहा, मैं मजबूर थी रेहान। अगर मैं रहती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने तुम्हें भी खतरे से दूर रखा। मैंने आहिस्ता से कहा, और तुम अकेली, जहाँ पर इस अजनबी शहर में? वो बोली, हाँ, मगर अब मैं पढ़ाने का काम करती हूँ। मोहल्ले वाले अब भी मुझसे डरते हैं, कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। उसकी आवाज़ में दुख भरा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, मायरा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुमने जो किया वो अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए किया। वो रोते हुए बोली, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम रेहान, हर दिन मेरे लिए सज़ा है। मैंने आहिस्ता से कहा, सज़ा तब होती है जब इंसान कसूरवार हो। तुम तो बेकसूर हो। वो पहली बार मेरी तरफ देखने लगी। आंखों में बरसों की थकन थी, मगर एक लम्हे को लगा जैसे दिल में सुकून उतर गया हो। मैंने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं यहीं रह लूँ, तुम्हारे घर के इस हिस्से में जहाँ किराएदार रहता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मगर याद रखना रेहान, ये घर मेरे सुकून का आखिरी किनारा है। कोई शोर, कोई सवाल नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो अंदर चली गई और मैं इस दहलीज पर खड़ा सोचता रहा। जिंदगी कभी कभी मरे हुए जज्बों को भी जिंदा कर देती है। मुझे एहसास हुआ कि तकदीर ने मुझे किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि किसी मकसद से इस दरवाजे तक पहुंचाया है। शाम ढल चुकी थी। माहिरा के घर के सेहन में हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। मैं एक कोने में अपने बैग के साथ बैठा था। दिल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे बरसों बाद किसी मानूस एहसास ने दिल के जख्मों को छुआ हो। माहिरा चुपचाप चाय लेकर आई, चूल्हे के पास बैठ के और बोली, ये शहर किसी के लिए भी आसान नहीं रेहान। यहाँ लोग चेहरों से ज़्यादा बातों को तोलते हैं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता हूँ, मगर सच तो ये है कि तुम्हारे घर की दीवारों में सुकून है, जैसे कोई दर्द भी यहाँ आकर थम जाए। वो ज़रा चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, फिर नज़रें झुका ली। रेहान, तुम्हें नहीं मालूम लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। मैं उनकी नज़रों में गुनाह हूँ। तुम यहाँ रहकर अपनी बदनामी मत खरीद लेना। मैंने नरमी से कहा, लोगों का काम कहना है, मेरा काम सच पे कायम रहना है। माहिरा के लबों पे हल्की सी कपकपाहट आई, जैसे कोई बात दिल में दबा कर रह गई हो। वो उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, माहिरा, एक बात पूछूं? वो रुकी, बगैर मुड़े बोली, क्या? मैं धीरे से बोला, क्या तुमने कभी मेरा जिक्र अपने दिल से मिटाया था? लम्हा भर को वो ठिठक सी गई, फिर बहुत आहिस्ता से बोली, कुछ यादें दिल से नहीं निकलती रेहान, चाहो तो भी नहीं। मगर कुछ हकीकतें इतनी तल्ख होती हैं कि इंसान उनसे नज़रें चुरा लेता है। मैं चुप हो गया। सिर्फ चाय के बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। उस रात मैं देर तक जागता रहा। बाहर बारिश शुरू हो गई। पौधों की टपक में पुरानी यादें जाग उठी। याद आया जब हम गांव की नदी किनारे बैठकर ख्वाबों की बातें किया करते थे। वो हंसती थी तो दिल जैसी रोशनी से भर जाता था, मगर आज वो रोशनी आंसुओं में छुप गई थी। सुबह फैक्ट्री जाना था, मगर दिल कहीं और ही अटका हुआ था। अगले दिन माहिरा ने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर मामूल की थकन थी। मैंने कहा, मैं आज देर से आऊँगा, काम ज़्यादा है। वो बोली, अपनी फ़िक्र करना, ये शहर किसी का नहीं होता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शहर बदलने से नहीं बदलते। वो खामोश रही, मगर मैंने उसकी आंखों में एक लम्हे को, वही पुराना लम्स देखा, जैसे दिल कह रहा हो, रेहान, तुम वापस आ गए हो और शायद अब मेरी ज़िंदगी भी थम जाएगी। अगले चंद दिन यूं ही गुजर गए। मैं सुबह फैक्ट्री चला जाता और रात को वापस आता। माहिरा अक्सर शाम के वक्त सेहन में बैठकर बच्चों को पढ़ाती। उसकी आवाज़ में अजब ठहराव था, जैसे हर लफ्ज़ दुआ बनकर निकलता हो। मैं कमरे से सुनता रहता हूँ। कभी कभी चाय देने के बहाने आंगन तक चला जाता। वो खामोशी से कप रख देती और नज़रें झुका लेती, मगर इस खामोशी में भी एक अजब मरवत थी, जैसे लफ्ज़ों के बगैर दिल एक दूसरे से बात कर लेते हों। एक रात मैं फैक्ट्री से लौटा तो देखा वो छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही है। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैं आहिस्ता से बोला, माहिरा, नींद नहीं आई? वो चौंक गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, रेहान, कुछ नींदें जिंदगी वापस नहीं करती, बस जागना ही आदत बन जाता है। मैं उसके पास जा बैठा। आसमान पर चांद अधूरा था, जैसे हम दोनों की कहानी। मैंने कहा, माहिरा, तुम जानती हो, मैंने तुम्हारे जाने के बाद कभी किसी को करीब नहीं आने दिया।
हमेशा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। वो देर तक खामोश रही, फिर बोली, कभी कभी ख़त्म होने के बाद ही इंसान शुरू होता है। मैं भी तब से जी तो रही हूँ, मगर अंदर से मर चुकी हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं माया, तुम अभी भी जिंदा हो, बस तुम अपने दिल को कैद कर रखा है। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। उसने कहा, रेहान, तुम नहीं जानते, एक औरत पर इल्ज़ाम लग जाए तो वो सच बोल कर भी मुजरिम ठहरती है। मैं हर रोज़ अपनी बेगुनाही जीती हूँ और हर रात खुद से हार जाती हूँ। मैंने नरमी से कहा, मैं तुम पर यकीन रखता हूँ, और शायद यही यकीन तुम्हें एक दिन लोगों की निगाहों में बेदाग साबित करेगा। वो धीरे से बोली, लोग भूल जाते हैं रेहान, मगर ज़मीर नहीं भूलता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिर हम दोनों ज़मीर के कैदी हैं, तुम अपने दुख की और मैं अपनी मोहब्बत का। माहिरा ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उस लम्हे चांदनी जैसे ज़मीन पर उतर आई हो। हवा थम सी गई, दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने नज़रें झुका कर कहा, रेहान, कल मत आना, फैक्ट्री के पास सीधे घर जाओ। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? वो बोली, मोहल्ले वाले सवाल करने लगे हैं, कहते हैं तुम आते जाते हो, बहुत दिखाई देते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। लोगों का काम बातें करना है माहिरा, वो संजीदगी से बोली, और मेरा काम अपनी इज्जत बचाना है। ये कहते हुए वो अंदर चली गई और मैं छत पर अकेला रह गया। हवा में उसकी अतर की महक बाकी थी, मगर दिल के अंदर तूफान उठ रहा था। मैं जानता था अब कहानी का रुख बदलने वाला है, क्योंकि जब ज़माना किसी औरत के खिलाफ बोलता है तो सच्चाई हमेशा इम्तहान बन जाती है। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल फैक्ट्री चला गया, मगर दिल में एक बेचैनी सी थी। माहिरा की बातें कानों में गूंज रही थीं। काम में दिल ना लगा। मशीन की आवाज़ें भी अब शोर लगने लगी थी। शाम ढले फैक्ट्री से निकला तो सीधा घर नहीं गया। मैं शहर के पार वाले साहिल पर चला गया। समंदर की लहरों में अजीब सी अफरा तफरी थी, जैसे अंदर का तूफान बाहर निकल आया हो। सोचा, क्या वाकई मायरा ठीक कह रही थी? क्या मेरा आना जाना उसके लिए मसला बन रहा है? मगर फिर दिल ने कहा, नहीं रेहान, अगर तुम पीछे हट गया तो वो फिर तना हो जाएगी। मैंने फैसला कर लिया कि अगली सुबह उससे बात ज़रूर करूँगा। अगले दिन जब वापस आया तो दरवाजे पर ताला लगा था। दिल धड़क गया। मैंने इधर उधर पूछा तो एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वो बेवा आज सुबह किसी के साथ चली गई। मैं हैरान रह गया, किसके साथ? कौन? वो बोली, पता नहीं बेटा, बस एक गाड़ी आई थी, उसमें बैठकर चली गई। मैं गुमसुम हो गया। शाम तक उस दरवाजे के सामने बैठा रहा, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वो फिर चली गई। रात के अंधेरे में वही दरवाज़ा अब कब्र जैसा लग रहा था। अगले दिन फैक्ट्री गया तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। हर चीज़ धुंधली सी थी। छुट्टी के बाद सीधा राहील भाई के पास गया। उन्होंने मुझे देखा तो बोले, यार रेहान, तेरी शक्ल क्यों इतनी उतरी हुई है? मैंने उनसे माहिरा के बारे में पूछा। वो चौंक कर बोले, अरे वही जो बेवा थी, मैंने सुना है उस पर कोई केस दोबारा खुल गया है। पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने भी इख्तियार कहा, नहीं, वो मुजरिम नहीं है। राहील भाई ने कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी सच्चाई को भी वक्त के सामने झुकना पड़ता है रेहान। मैं खामोश हो गया। 2 दिन तक ना नींद आई ना भूख लगी। तीसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। बहुत मिन्नत समाजत के बाद एक हवालदार मिला। मैंने पूछा, माहिरा बीबी कहाँ है? वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, ओ वो बेवा छोड़ दी गई है, मगर कहाँ गई ये किसी को पता नहीं। मैं वहां से निकला तो दिल जैसे मुट्ठी में आ गया हो। शाम को वापस आया तो देखा उसका दरवाज़ा आहिस्ता से खुला हुआ है। मैं चौंका। अंदर गया तो पूरा घर वीरान था। सिर्फ मेज़ पर एक कागज़ रखा था। मैंने कांपते हाथों से वो उठाया। उस पर लिखा था, रेहान, मैंने तुम्हें फिर तकलीफ़ दी, माफ़ करना। अब शायद किस्मत हमें दोबारा ना मिलाए। ज़िंदगी ने मेरे लिए सुकून का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे आने से कुछ लम्हों का सुकून मिला, मगर अब लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इस बार मैं वाकई जा रही हूँ। हमेशा के लिए। दुआ है तुम खुश रहो, माहिरा। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं ज़मीन पर बैठ गया। ख़त आँखों के सामने लरस रहा था। बाहर आसमान पर बिजली चमक रही थी। हवा तेज़ थी, मगर मेरे अंदर की दुनिया जैसे मर चुकी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, माहिरा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो शायद हम दोनों गुनाहगार ही पैदा हुए थे। रात भर मैं माहिरा के दरवाजे के सामने बैठा रहा। हर लम्हा यही उम्मीद कि शायद वो वापस आ जाए। शायद वो सिर्फ डरी हुई हो। शायद वो ये शहर छोड़ने से पहले एक बार और मुझे देखने आ जाए। मगर सुबह हुई तो सूरज के साथ हकीकत भी तुलू हो गई। माहिरा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। अगले कई दिन मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, मगर उसके बगैर हर चीज़ बेमैनी लगने लगी। फैक्ट्री का शोर, समंदर की लहरें, शहर की रोशनी, सब खामोश लगने लगे। एक दिन मैं उसी साहिल पर जा बैठा जहाँ हम कभी ख्वाबों की बातें किया करते थे। हवा में वही नमी थी, वही बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, मगर दिल अब खाली था। मैंने जेब से वो खत निकाला जो माहिरा ने छोड़ा था। लफ्ज़ों में नमी के निशान अब भी मौजूद थे, जैसे उसके आंसू आज भी जिंदा हों।
मैंने आहिस्ता से ख़त पढ़ा और आसमान की तरफ देखा। उसी लम्हे एक छोटी-सी बच्ची मेरे पास आई, बोली, "अंकल, आप यहाँ रोज़ बैठते हैं? क्या किसी का इंतज़ार है?" मैंने मुस्कुरा कर कहा, "हाँ बेटा, एक दुआ का जो अभी तक कबूल नहीं हुई।" बच्ची चली गई, मगर उसके सवाल ने मेरे दिल में वो खामोश गूंज पैदा की, जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। सालों बीत गए, मैंने फैक्ट्री छोड़ दी। अब एक छोटी-सी लाइब्रेरी चलाता हूँ। दीवार पर माहिरा की एक पुरानी तस्वीर है। वही चांदनी जैसा चेहरा, वही पुरसुकून आँखें। हर शाम मैं एक दिया जलाता हूँ और सामने बैठकर उससे बातें करता हूँ। लोग हँसते हैं, कहते हैं पागल हो गया हूँ। मगर उन्हें क्या खबर, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी सांस लेते हैं। कभी-कभी लगता है जैसे वो मेरे आस-पास ही है। हवा का एक झोंका आता है तो लगता है वही तो पट्टा छोड़कर गुज़रा। रातों को ख्वाब में आती है, कहती है, रेहान तुमने मेरा यकीन नहीं तोड़ा। अल्लाह ताला तुम्हें सुकून दे। और मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, मायरा, सुकून तुम ले गई। हर साल उसकी बरसी वाले दिन मैं इसी साहिल पर जाता हूँ। एक चमकती शम्मा लहरों के हवाले करता हूँ और दुआ करता हूँ, ए रब, अगर मुमकिन हो तो इस रूह को बता देना कि मैं आज भी इसी जगह बैठा हूँ जहाँ वो मुझे छोड़ गई थी। आसमान पर चांद चमकता है, हवा में नमकीन खुशबू फैल जाती है और दिल कहता है कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ़ एक मोहब्बत की खामोश दुआ है जो अभी आसमान की तरफ जा रही है। शायद कहीं पर माहिरा सुन रही हो। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।